कहानी की शुरुआत होती है टेनेरिफ के एक रेगिस्तान के बीच बने एक चमचमाते हुए क्लब से, जिसका नाम है क्लब लास नोवियास। यह कोई आम क्लब नहीं है भाइयों, यह एक हाई एंड ब्रोकल है जिसे चलाता है रोमियो, एक बेरहम, चालाक और एक नंबर का कमीना इंसान। रोमियो का रूल बहुत सिंपल है, जो लड़की यहाँ आई वो उसकी गुलाम बन गई। यहाँ हमारी मुलाकात होती है हमारी 3 मेन पटाखा से, जो इस नर्क में फंसी है। कोरल, यह थोड़ी शांत है पर इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। यह अपनी एक डार्क पास्ट, काले अतीत से भागकर यहाँ आई थी। वेंडी, एकदम हीरोपंती से भरी, डर नाम की चीज इसके खून में नहीं है। जीना, जो क्यूबा से एक अच्छी नौकरी का सपना लेकर आई थी, पर रोमियो ने उसे धोखे से इस धंधे में धकेल दिया। अब होता यह है कि जीना रोमियो के केबिन में जाती है। जीना का कहना है कि उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया है, इसलिए अब वो आजाद होना चाहती है और अपने घर वापस जाना चाहती है। पर रोमियो खहरा महाकमीना, वो हंसता है, जीना का पासपोर्ट निकालता है और उसे जीना के सामने ही फाड़ कर कचरे में डाल देता है। वो कहता है, तुम पे अभी भी मेरा कर्ज है, तुम कहीं नहीं जा सकती। जीना का दिल टूट जाता है, वो गुस्से में रोमियो पर झपट पड़ती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और रोमियो उसे बुरी तरह मारने लगता है, यहाँ तक कि वो जीना का गला घोंटने लगता है। तभी वहां कोरल और वेंडी पहुंचती है। जीना को मरता देख वेंडी का खून खौल उठता है। वो एक भारी ग्लास का ऑब्जेक्ट उठाती है और रोमियो के सर पर दे मारती है। रोमियो वहीं ढेर हो जाता है, उसका खून बहने लगता है। कोरल, जो पहले एक लेबोरेटरी में काम करती थी, रोमियो की पल्स चेक करती है और बोलती है, यह मर गया। अब लड़कियों के होश उठ जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो अभी नहीं भागती तो रोमियो के गुंडे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़कियां बिना सोचे समझे रोमियो की कार की चाबी उठाती है, गाड़ी में बैठती है और वहां से फुर हो जाती है। पर कहानी में असली एंट्री होती है रोमियो के सबसे वफादार और खतरनाक गुंडे की, मोइसेस और उसके छोटे भाई क्रिश्चियन की। इन दोनों को पता चल जाता है कि लड़कियों ने उनके बॉस पर हमला किया है और अब ये दोनों इन तीनों के पीछे एक शिकारी की तरह निकल पड़ते हैं। अब तीनों लड़कियां हाईवे पर है, पर सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है। उनके पास ना तो पैसे है, ना कोई प्लान, और सबसे बड़ी दिक्कत, जीना को रोमियो ने इतना मारा था कि उसका खून लगातार बह रहा है। वो बेहोश होने की हालत में है। उन्हें तुरंत एक डॉक्टर चाहिए, पर अगर वो किसी बड़े हॉस्पिटल में गई तो पुलिस या रोमियो के गुंडे उन्हें पकड़ लेंगे। इधर हम देखते हैं कि रोमियो मरा नहीं है। जी हाँ भाई, मेन विलेन इतनी जल्दी थोड़ी मरेगा। वो हॉस्पिटल में कोमा जैसी हालत में है, पर उसके दिमाग में सिर्फ बदला चल रहा है। वो मोइसेस और क्रिश्चियन को फोन पर साफ बोल देता है, उन तीनों को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लेकर आओ, खास करके कोरल को। यहाँ हमें पता चलता है कि कोरल और रोमियो के बीच पहले से कोई अजीब और गहरा कनेक्शन है। अब कोरल अपना दिमाग लगाती है। वो रास्ते में एक वेटरनरी क्लिनिक, जानवरों का अस्पताल देखती है। वो लोग क्लिनिक के अंदर घुस जाती है और वहाँ के डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेती है। सोचो दोस्तों, एक इंसान का इलाज जानवरों के टांके और जानवरों की दवाइयों से हो रहा है। कोरल खुद डॉक्टर की मदद करती है और किसी तरह जीना की जान बचाती है। वहीं दूसरी तरफ मोइसेस और क्रिश्चियन एकदम प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स की तरह उनका हर एक क्लू फॉलो कर रहे हैं। उन्हें पता चल जाता है कि लड़कियों ने रोमियो की कार कहाँ छुपाई है। एपिसोड के एंड में एक बेहद टेंस, तनावपूर्ण मोमेंट आता है। मोइसेस उसी वेटरनरी क्लिनिक के बाहर पहुंच जाता है जहां लड़कियां हैं। लड़कियों को पिछली गली से भागना पड़ता है, पर इस जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो वही क्लिनिक में छूट। अब बिना पैसों के इस दुनिया में सरवाइव करना नामुमकिन है, और वो भी तब जब आपके पीछे 2 खूंखार कातिल पड़े हों। वेंडी कहती है कि उन्हें पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। वो एक सस्ते से होटल में रुकती है और वहाँ एक प्लान बनाती है। इस एपिसोड में हमें फ्लैशबैक्स के जरिए इन लड़कियों की पुरानी जिंदगी दिखाई जाती है, जो सच में दिल दुखाने वाली है। हमें पता चलता है कि वेंडी को उसके ही अपनों ने धोखा दिया था। और सबसे बड़ा खुलासा होता है कोरल के बारे में। कोरल इस क्लब में मजबूरी में नहीं आई थी, बल्कि वो अपनी असली जिंदगी में एक बड़ा गुनाह करके भाग रही थी और खुद को छुपाने के लिए वो इस ब्रोखल में आकर बैठ गई थी। कोरल को ड्रग्स की आदत है और वो अपने डर को भुलाने के लिए दवाइयाँ खाती रहती है। इधर क्लब में रोमियो हॉस्पिटल से वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो एक एब्सोल्यूट साइकोपैथ है।
वो क्लब की बाकी लड़कियों को डराने के लिए उन्हें एक बहुत ही गंदा लेक्चर देता है ताकि कोई और भागने की हिम्मत न करे। वही मोइसेस और क्रिश्चियन मोटल के आसपास पहुंच चुके हैं। लड़कियां मोटल के एक कमरे में छुपी है और बाहर मोइसेस उन्हें ढूंढ रहा है। हर एक सेकंड के साथ टेंशन बढ़ती जाती है। कोरल एक विंडो से देखती है कि मोइसेस उनके बिल्कुल पास है। वेंडी एक चाकू उठाती है। कोरल अपने दिमाग को शांत करती है। जैसे ही मोइसेस उनका दरवाजा खोलने वाला होता है तभी एक ट्विस्ट आता है। किसी और कमरे से आवाज आती है और मोइसेस का ध्यान भटक जाता है। लड़कियां एक बार फिर मौत के मुंह से बचकर निकल जाती है, पर उन्हें समझ आ जाता है कि उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला। अब तक तीनों लड़कियां समझ चुकी है कि सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। उन्हें रहने के लिए एक जगह और पैसे चाहिए। वो एक पुराने सुनसान घर में पनाह लेती है, पर यहाँ वेंडी और कोरल के बीच एक बड़ी बहस हो जाती है। वेंडी का कहना है कि कोरल उनसे कुछ छुपा रही है, और वो सही भी थी। कोरल अभी भी रोमियो के बारे में सोच रही है। इसी बीच हमें मोइसेस और क्रिश्चियन के रिश्ते के बारे में पता चलता है। मोइसेस लगता तो एक बेरहम गुंडा है, पर वो अपने भाई क्रिश्चियन और अपनी बीमार माँ से बहुत प्यार करता है। वो यह गंदा काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है ताकि अपनी माँ का इलाज करा सके। क्रिश्चियन थोड़ा सनकी और वायलेंट है। वो बिना सोचे समझे गोली चला देता है। अब आता है इस सीरीज का एक सबसे क्रेजी एक्शन सीक्वेंस। मोइसेस और क्रिश्चियन को लड़कियों के इस नए ठिकाने का पता चल जाता है। वो रात के अंधेरे में उस घर को घेर लेते हैं। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, लड़कियां उन पर काउंटर अटैक करती है। वेंडी एक धांसू स्टंट मारती है और कोरल मोइसेस पर झपट पड़ती है। एक जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट हाथापाई होती है दोस्तों। गोलियां चलती है, शीशे टूटते हैं। जीना एक कोने में डर के मारे चिल्लाती है, पर वो भी एक डंडा उठाकर क्रिश्चियन पर हमला कर देती है। इस अफरातफरी में वेंडी को एक गोली लग जाती है। वो जख्मी हो जाती है, पर फिर भी तीनों लड़कियां किसी तरह एक कार में बैठकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। मोइसेस और क्रिश्चियन देखते रह जाते हैं। लड़कियों ने उन्हें फिर से चकमा दे दिया था, पर इस बार वेंडी की हालत खराब है। अब मोइसेस लड़कियों के कब्जे में है, एक कुर्सी से बंधा हुआ। वेंडी गुस्से में आकर मोइसेस को पीटना शुरू करती है और पूछती है, हमारे पासपोर्ट्स कहाँ है? रोमियो का अगला प्लान क्या है? पर मोइसेस एक पक्का गुंडा है। वो आसानी से मुंह नहीं खोलता। वो हंसता है और कहता है कि रोमियो उन्हें छोड़ेगा नहीं। इधर क्रिश्चियन परेशान है क्योंकि उसके भाई का फोन नहीं लग रहा है। वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो पागल की तरह पूरे शहर में मोइसेस को ढूंढने लगता है। रोमियो को भी शक होने लगता है कि उसके दो सबसे बेस्ट गुंडे तीन लड़कियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। रोमियो का गुस्सा आसमान पर है। इधर कोरल मोइसेस के साथ अकेले में बात करती है। यहाँ उनके बीच का एक बड़ा सीक्रेट सामने आता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब कोरल क्लब में थी तो मोइसेस को उससे प्यार हो गया था। मोइसेस ने कोरल को ऑफर किया था कि वो दोनों सब कुछ छोड़कर भाग चलते हैं, पर कोरल ने मना कर दिया था। अब प्रेजेंट में कोरल मोइसेस का इमोशनल यूज करती है। वो उसे बोलती है कि अगर वो उनकी मदद करेगा तो वो उसे छोड़ देंगी। मोइसेस थोड़ा पिघलने लगता है, पर तभी वहां क्रिश्चियन अपनी पूरी फोर्स के साथ पहुंच जाता है। उसे उनका ठिकाना मिल गया था। अब सिचुएशन फिर से पलट जाती है। लड़कियों को मोइसेस को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। क्रिश्चियन अपने भाई को आजाद कराता है और अब दोनों भाइयों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, उन लड़कियों का खात्मा। अब तीनों लड़कियां एकदम कॉर्नर हो चुकी है। उन्हें पता है कि दोनों भाई अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो वेंडी एक आखिरी और सबसे खतरनाक प्लान बनाती है। एक ऐसी डेथ ट्रैप, मौत का जाल, जहां वो मोइसेस और क्रिश्चियन को हमेशा के लिए दफन कर सकें। वो लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट, जहां जमीन खोदने का काम चल रहा होता है, पर जाती है। वहां एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा होता है। वेंडी और जीना वहां एक ट्रैप सेट करती है। वो अपनी कार को उस गड्ढे के ठीक आगे इस तरह खड़ी करती है कि दूर से लगे कि वो गाड़ी में बैठकर उनका इंतजार कर रही है। इधर कोरल एक बड़ा रिस्क लेती है। वो कहती है कि सबसे बड़ी समस्या रोमियो है। जब तक रोमियो जिंदा है वो कभी चैन से नहीं जी पाएंगी। इसलिए कोरल अकेले ही क्लब लास नोवियास यानी उसी नार्क में वापस चली जाती है जहां से वो भागी थी। सोचो दोस्तों, शेर की गुफा में खुद शिकार चल कर गया है। कोरल क्लब के अंदर घुसती है
और सीधे रोमियो के केबिन में चली जाती है। रोमियो उसे देखकर दंग रह जाता है। कोरल वहां अपने और अपनी दोस्तों के पासपोर्ट्स और पैसे चुराने आई है, पर वो रोमियो को बातों में उलझाती है। दोनों के बीच एक अजीब, टेस और साइकोलॉजिकल गेम शुरू हो जाता है। रोमियो को लगता है कि कोरल उसके पास वापस आई है, पर कोरल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं इस सीजन 1 के सबसे धमाकेदार और दिमाग हिला देने वाले फिनाले पर। कहानी 2 अलग अलग जगह पर चल रही है और दोनों ही जगह मौत का नंगा नाच होने वाला है। पहले चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर। मोइसेस और क्रिश्चियन अपनी गाड़ी से वहां पहुंचते हैं। उन्हें सामने लड़कियों की कार दिखाई देती है। मोइसेस गुस्से में अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और सीधे उनकी कार को पीछे से टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर जैसे ही वो पास पहुंचता है, उसे समझ आता है कि यह एक ट्रैप है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोइसेस की गाड़ी सीधे उस बड़े और गहरे गड्ढे में गिर जाती है। गाड़ी पलट जाती है और मोइसेस अंदर फंस जाता है। वेंडी और जीना ऊपर आती है। वेंडी एक बड़ा बुलडोजर चला देती है और उस गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, वो मोइसेस को उसकी गाड़ी के साथ जिंदा दफन करने लगती है। मोइसेस अंदर से चिल्लाता है, कूट रहा है। चलते हैं दूसरी तरफ, क्लब के अंदर रोमियो के केबिन में। रोमियो और कोरल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। रोमियो को समझ आ जाता है कि कोरल उसे धोखा दे रही है। वो कोरल का गला दबाने लगता है। कोरल अपनी जान बचाने के लिए वहां रखा एक ड्रग का इंजेक्शन उठाती है और रोमियो के जिस्म में घुसा देती है। ड्रग का डोज इतना हैवी होता है कि रोमियो को तुरंत एक सीवियर हार्ट अटैक आ जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो मरने की हालत में पहुंच जाता है। कोरल पहले तो खुश होती है कि चलो, हमेशा के लिए किस्सा खत्म हुआ। वो पैसे और पासपोर्ट से उठाती है और भागने लगती है। और भी कोरल के अंदर की इंसानियत, या यूं कहें कि उसका डॉक्टरी दिमाग जाग जाता है। वो सोचती है कि अगर रोमियो मर गया तो वो एक खूनी बन जाएगी। वो रुकती है, पलटती है और रोमियो को सीपीआर देने लगती है, यानी उसकी छाती दबाकर उसे बचाने की कोशिश करने लगती है। और यहीं पर एकदम इस क्रेजी मोड़ पर यह सीजन 1 खत्म हो जाता है।